प्रारंभ किया जाए गुरु जी अब। हाँ, समय क्या हुआ? 3:28 हो रहा है गुरु जी, सब लोग जुड़ गए हैं। जुड़ गए हैं। आप जी। ठीक 3:30 पे आरम्भ करें। जी जी गुरु जी, ठीक। पहले नहीं। जी जी ओके। आप जो कुछ बोला पहले आप बोलेंगे ना कुछ? जी जी गुरु जी। जी जी आप जो कुछ बोला पहले आप बोलेंगे ना कुछ? जी जी गुरु जी। जी जी आप जो कुछ बोला पहले आप बोलेंगे ना कुछ? जी जी गुरु जी। जी जी आप जो कुछ बोला पहले आप बोलेंगे ना कुछ? जी जी गुरु जी। जी जी ओके। इस संस्कृत सौर्य में सभी सम्माननीय विद्वद्वृंद सादर अभिनंदन है। सभी विद्वद्वृंद का, सभी श्रोतागण का अब यहाँ पे अभिवादन है। सभी गुरुजनों का मैं सादर नमन करता हूँ और उनके चरणविंद करता हूँ। आज का जो श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जो मेरे सदैव पूज्य हैं, जो हम लोग स्नातक प्रास्नातक से इसके श्रीमुख से आज संस्कृत सौर्य में गुरु जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत छंदों का सिद्धांत एवं प्रयोग आज विषय है। इस विषय पे आज गुरु जी का व्याख्यान निर्धारित किया गया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग स्नातक प्रास्नातक गुरु जी से छंद पर बहुत बृहद और बहुत गहनी अध्ययन हम लोग किए थे। उसी का हम एक बार चिंतन किए कि यदि सभी को ऐसा लाभ मिल जाए, क्योंकि छंदों पर बहुत विशेष व्याख्यान नहीं मिलते हैं, यदि उसी को ध्यान में रखते हुए हम व्याख्यान 15 दिन का रखा है और गुरु जी के श्रीमुख से हम लोग 15 दिन तक व्याख्यान सुनेंगे संस्कृत छंदों का सिद्धांत एवं प्रयोग। आइए हम लोग चलते हैं गुरु जी के श्रीमुख से व्याख्यान सुने। धन्यवाद। या दुग्धापिन दुग्धेव कविदोग्ध्रिविरण्वहम् हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। समस्त इस संस्कृत शौर्यम के संचालक मेरे प्रिय शिष्य राजकुमार जी एवं समस्त इस अंतर्जाल से संबद्ध विद्वद्गण, शोधक छात्रगण एवं अन्य सभी समुपस्थित, मैं छंद के विषय में, संस्कृत छंद एक
विशिष्ट विधा है। और आर्म में, वैदिक वाङ्मय में ये कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य, माने छंद जो है वो वेदों का चरण है, पैर है, अर्थात वेद उस पर खड़े हुए हैं, अधिष्ठित हैं। क्योंकि ऋग्वेद के संपूर्ण स्वरूप को देखें, सामवेद के स्वरूप को देखें, इनमें छंद का बार बार क्या स्वरूप बनता है उस मंत्र का, इसका महत्व है। इसलिए वह छंद आधारशिला के रूप में है, इसलिए कहा गया छंद पादौ तु वेदस्य। इस सारी जो छंदो विधान है, सारी छंदो रचना है, इसका समग्र प्रभाव वैदिक वाङ्मय से लौकिक वाङ्मय में भी आया और अधिक इसका विस्तार हुआ। इसने अनेकानेक रूप, नए स्वरूप प्राप्त किए। जब हम लौकिक संस्कृत साहित्य में छंद के विधान की बात करते हैं या सोचते हैं तो सबसे पहले ये क्रौंच कथा से जुड़ जाता है, अर्थात जो वाल्मीकि रामायण की आदि काव्यता में के प्रसंग में, यह जो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग दिया है कि एक बार तमसा नदी के किनारे प्रातः काल ऋषि वाल्मीकि जा रहे थे, अचानक उन्हें क्रौंच की बहुत चीख, एक आर्तस्वर, एक क्रौंची का सुनाई पड़ा और अचानक वो दयार्द चित्र होकर के वहां दौड़े। उन्होंने देखा कि एक व्याध के शर से वो क्रौंच बिल्कुल विद्ध मरणासन्न है और क्रौंची विलाप कर रही है। तो उनके मुख से जो वाणी निकली, मां निषाद प्रतिष्ठाम मगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादिकं भवधि काम मोहितम। ये जो कथा आती है, जैसे ही उनके मुख से ये वाणी निकली तो स्वयं मुनि वाल्मीकि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी में ये प्रसंग आता है कि उन्होंने कहा ये अभी अभी मेरे मुख से जो वाणी निकली है ये है क्या? ये तो कुछ और तरह की वाणी है जो प्रायः सामान्यतया लोक व्यवहार में बोली जाती है, उस वाणी से भिन्न। तो कहते हैं कि पादबद्धोक्षर समः तंत्री लय समन्वित शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। ये तो जो वाणी अभी निकली है ये तो पादबद्ध है, अर्थात 4 चरणों में बंधी हुई है, चरण है इसमें, ऐसे ये गद्य की तरह नहीं। और तंत्री अक्षर समान, और चारों चरणों में अक्षर समान है, अर्थात 8-8 अक्षर हैं तो चारों ही चरणों में नितांत समान, समान ही 8 अक्षर हैं। और तंत्री लय, और इसको बाकायदा एक तंत्री, एक विशेष प्रकार के सांगीतिक लय और राग में गाया जा सकता है। तंत्री है, इसका एक राग विशेष है, इसका एक सांगीतिक तत्व विशेष है इसके अंतर्गत, इसमें लय विशेष के द्वारा इसकी प्रस्तुति की जा सकती है। और शोकार में अचानक जो शोकार्त हो गया मेरे हृदय से, अचानक ये जो वाणी निकली है ये तो श्लोको भवतु, ये तो लगता है कोई श्लोक है, कविता है, और ऐसी कविता है जो श्लोकमयी है और कुछ हो ही नहीं सकता। और अब बाद में ये आता है कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा उनको ये पुष्ट किया जाता है कि श्लोक एव त्वयावत्, अभी अभी जो आपने उच्चारण किया है हे ऋषि वो श्लोक ही है, इसलिए आप ही आदि कवि हैं और आप इसी तरह से इस आदि कवि के रूप में रामायण, राम की कथा का गायन करें। तो इस तरह से ये नाम जो श्लोक है
ये अनुष्टुप छंद के रूप में विकसित हुआ। ये वैदिक छंद की ही एक दूसरी प्रकार की अवतारणा थी, परंतु इस छंद ने इतना अधिक महत्व प्राप्त कर लिया कि संपूर्ण रामायण की रचना इसमें हुई। 24,000 श्लोकों में से बहुत कम अन्य छंदों में, अन्यथा सब पूरी समग्र इतने बड़े महाभारत के कतिपय छंदों को छोड़ करके अधिकांश छंद इसी में रचे गए। परवर्ती काल में अनेक ग्रंथ, न केवल काव्य ग्रंथ, अनेक शास्त्र ग्रंथ भी इसी अनुष्टुप छंद में लिखे गए। इस अनुष्टुप 8 अक्षर वाले अनुष्टुप छंद ने इतना अधिक विस्तार प्राप्त किया, और इसी अनुष्टुप छंद को, जो बहुत एकदम सामान्य साधारण लगता है, यदि इसको तंत्री और लय और राग के साथ प्रस्तुत किया जाए तो बहुत सुंदर राग इसमें निकल सकता है, बहुत सुंदर। अनेक गाने एक क्या करना थे, लेकिन उन्होंने सूत्रबद्ध के रूप में छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा इसकी व्याख्या की, छंद के विभिन्न रूपों की व्याख्या की, बिल्कुल आरंभिक सिद्धांत बताए। और फिर तो श्रुत बोध कालिदास नाम के किसी का, मैंने यही कालिदास छंद आवाज आ रही है? जी गुरुजी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी गुरुजी, आवाज आ रही गुरुजी। कैसे कैसे हो गया विच्छेद बीच में? अब जी जी मैं आगे चल रहा हूं, है ना? ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आरंभिक इसका जो स्वरूप है, जो इन आचार्यों ने प्रतिपादित किया है, वो ये है कि छंद का आरंभिक रूप से 2 रूप हैं, वर्ण और मात्रा। मात्रा के द्वारा बनने वाले छंद मात्रिक छंद हैं, और वर्णों की गणना, वर्णों के स्वरूप की गणना के द्वारा होने वाले छंद जो हैं वो वार्णिक छंद हैं। वर्ण से गिने जाने वाले वार्णिक छंद, उनका जो पारिभाषिक नाम है वो है वृत्त, वृत्तम, ये कहा जाता है, मालिनी नाम वृत्तम। और मात्रिक, जो मात्रा के द्वारा गणना किए जाने वाले छंदों का सामान्यतया नाम है जाति, ये नाम उन्होंने दिया। और इन वर्णों के द्वारा फिर एक अक्षर का स्वरूप बनता है, जैसे राम, तो राम में हम रा अपने आप में एक र और आ, ये 2 वर्ण हैं, म और अ ये वर्ण हैं, परंतु रा अपने आप में एक संपूर्ण अक्षर है, और म अपने आप में एक अक्षर है। तो इस तरह से अक्षरों की गणना के द्वारा इसका निबंधन होता रहा। और फिर इस वर्ण और मात्रा का निर्धारण, छंदों के जो स्वरूप का निर्धारण किससे हुआ? वो हुआ पहले पाद और फिर गणों के द्वारा। अर्थात ये सभी छंद क्या, पाद माने चरणों में निबद्ध थे। ये
एक पद का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और दूसरा गण, गण की जो गणना है वो दो प्रकार से है। मात्रिक गणों में तो इस प्रकार से 5 गण बनते हैं। अच्छा, गणों को भी हम कैसे देखते हैं? गणों को लघु और गुरु इस दृष्टि से विभाजन करते हैं। व्याकरण में तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये वाला विभाजन है, परंतु छंदस शास्त्र में थोड़ा सा विभाजन का अंतर हो गया है और यहाँ विभाजन का एक ही मानक है और वो है लघु गुरु। लघु सामान्यतया सभी ह्रस्व जो है सभी ह्रस्व जो है वे लघु होते हैं। ह्रस्व माने जैसे हमने कहा राम, तो माँ जो है यदि यदि उसमें विसर्ग नहीं है, केवल हे राम ऐसा कहा गया, तो वह ह्रस्व है और वह लघु भी है। और सभी दीर्घ वे गुरु होते हैं, जैसे रा, रई, रे, ये कुछ भी हम कहें, जितने भी दीर्घ अक्षर बोले जाते हैं वे सारे के सारे गुरु होते हैं। और अनुस्वार और विसर्ग जिनके साथ लगे हों वे भी उच्चारण की दृष्टि से, छंदस शास्त्र की दृष्टि से गुरु वाले बन जाते हैं। जैसे राम, केवल राम कहेंगे तो माँ जो है, क्योंकि अ है और ह्रस्व है इसलिए वो लघु है, लेकिन रामः कहते ही वह गुरु हो जाएगा। और जैसे रामा गुरु है वैसे ही रामम, इसका अंतर आपको कहाँ ज्ञात होगा? छंद के अंदर। जब आप छंद का उच्चारण करेंगे, रामम स्निग्ध घन श्यामम विलोक्य वनमंडले प्राय धाराधरोयम स्यात् इति नित्यंत केकिना, यहाँ रामम कहते ही ये गुरु हो गया। यदि आप रामम न कह करके उसको लघु के रूप में उच्चारण करेंगे तो वो छंद का स्वरूप आएगा नहीं, अच्छा उस तरह आप बोल न पाएंगे। तो इसलिए जहां पर जो नियम है वो नियम आगे बताते हैं। तो ये इस तरह से सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घो युक्त परस्य, ये दीर्घ ये गुरु का नियम है कि अनुस्वार सहित हो, कोई भी हो। यदि अनुस्वार सहित है वह स्वर, तो वह रामा होते हुए भी, ह्रस्व अकार होते हुए भी वह गुरु माना जाएगा छंदस शास्त्र की दृष्टि से। और विसर्गांत और सानुस्वार और दीर्घ, तो सारे दीर्घ जितने भी हैं, दीर्घ का ज्ञान आपको है, ए ऐ ओ औ ये सारे के सारे दीर्घ हैं। तो इस तरह से युक्त परश्चय। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त अक्षर अर्थात 2 हल वर्ण या 2 व्यंजन वर्ण एक साथ आए तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ये भाषा विज्ञान का भी नियम है, भाषा विज्ञान कहीं अलग से नहीं लाया। ये छंदस शास्त्र का सीधा संबंध गणित शास्त्र से है, नाट्य शास्त्र से है, ये दीर्घ हो गया। हाँ, युक्त परश्चय में संयुक्त अक्षर से पहले वाला उसका प्रभाव पड़ जाएगा, यद्यपि वो ह्रस्व है और देखने में लघु भी लगता है। जैसे यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया, तो सर्व बीज ये विज्ञान शाकुंतल का जो प्रथम श्लोक है उसको बोलने में प्राय विद्यार्थी त्रुटि करते हैं। आज से वो त्रुटि को सुधार लें। तो यह है कि जब आप कहीं भी बोलेंगे, छंदस शास्त्र का नियम है
तो बीज जो छंद के नियम के अनुसार वो जो छंद चल रहा है स्वर्ग धरा, वहां पर ज जो है ये गुरु होना चाहिए, और देखने में लग रहा है जग ह्रस्व आकार है, ये तो लघु हो गया, लेकिन नहीं, आगे तो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त माने दो हल वर्ण है, प और र। यामाहु सर्व बीज प्रकृति, जब तक आप ज का उच्चारण उस विशेष प्रकार के बल के साथ नहीं करेंगे, बलाघात का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वो गुरु उच्चारण नहीं होगा। यदि गुरु उच्चारण नहीं होगा तो इस छंद को शुद्ध रूप से नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। यदि मैं इसको कहूं यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति, एकदम गलत हो जाएगा, संस्कृत भाषा का उच्चारण भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों कि बीज प्रकृति देखने में शुद्ध है, लेकिन छंद की दृष्टि से तो गलत है ना। जैसे बीज और प्रकृति अलग अलग हो तो बीज बीज है और प्रकृति तो है ही है, लेकिन प्रा पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर कहाँ पड़ेगा? अंतर होगा उससे पहले वाले में। और प्रकृति क में जो री है ये तो स्वर है, इसलिए उस री के कारण प्र का जो आ है, प्र र के बाद जो आ है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो लघु ही रहेगा, क्योंकि वो संयुक्त अक्षर नहीं है। क के बाद क जो है ये व्यंजन है और री जो है वह स्वर है। ये बिल्कुल स्पष्ट इसका ज्ञान विद्यार्थियों को होना चाहिए। इसमें कभी कभी भ्रम हो जाता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? यामाहु, आहु पर विसर्ग है तो हम विसर्ग को अवश्य ही बोलेंगे, ऊ नहीं है, ऊ के साथ विसर्ग है। यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीतया प्राणिन, प्राणवंत, और आगे भी प्रत्यक्षाभि, प्रत्य त्य और या, फिर का क्ष, का और श दोनों है, इसलिए दोनों में आवरण ह्रस्व होते हुए भी दोनों गुरु हैं। प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस तनु विरवत वस्ताभिरष्टाभिरीश, ये संस्कृत भाषा है, वो एकदम समस्त सारे संस्कारों परिष्कारों से युक्त भाषा है, इसलिए उसको बिल्कुल वैसे ही बोला जाना चाहिए जैसा कि बोला जाता है, इसलिए उच्चारण इसका छंद शास्त्र के अनुसार होगा। तो ये लघु गुरु का नियम है, और लघु गुरु के नियमानुसार यदि हम मात्रिक छंदों को देखेंगे तो इसकी संख्या 5 बैठे, 5 प्रकार के, मतलब संख्या 5 नहीं, 5 प्रकार के। कैसे? सर्वगुरु, अंत गुरु, मध्य गुरु आदि, इस दृष्टि से 5 प्रकार के। और यदि हम इसको वार्णिक छंद की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें 8 गण बनते हैं, और वो प्रत्येक गण 3-3 अक्षरों का है। 3-3 कैसे? वो सब जानते हैं, मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण तथा नगण, ये। और प्रत्येक के बारे में ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि इसमें लघु गुरु का क्रम तय है, जबकि मात्रिक छंद में लघु गुरु का क्रम केवल यह है कि यदि 2 गुरु आएंगे तो 2 गुरु, और 4 लघु आएंगे 4 लघु, 2 गुरु और 4 लघु एक बराबर, क्योंकि 2 लघु बराबर 1 गुरु, ये है उसका नियम। ये बिल्कुल गणितीय है। और सगण में और गणों में जो वार्णिक छंद हैं उनमें यदि ये कह दिया जाए कि मगण, तो मगण का मतलब है तीनों गुरु, और उस क्रम में तीनों गुरु ही होंगे तब, यदि कहीं पर मगण कहा गया है तो, और यदि कहीं नगण कहा गया है तो तीनों लघु होंगे। तो इस तरह से 8 गण है, 8 का नियम कई प्रकार से बताया गया है। मस्त्र गुरु स्त्री लघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्य, जो गुरु मध्य गतो रल मध्य सोंत गुरु कथितोंत लघुस्ता। ये बिल्कुल, ये श्लोक याद हो तो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा निकल। मस्त्र गुरु, म गया मगण 3 गुरु वाला है, त्रिलघुश्च नकारो, और नकार 3, ये एक ही श्लोक के अंदर 8 गणों के नियम का निबंधन है। इसीलिए केवल वार्णिक छंदों में ये कहा जाता है जिसमें नगण, यगण, तगण, सगण हो, वहां पर ये वाला वृत्त होता है, ये छंद होता है, बस इतना ही कहा जाता है। बार बार ये नहीं कहा जाता है कि जिसमें लघु हो फिर गुरु हो फिर गुरु हो फिर लघु हो, ऐसा नहीं कहा जाता। ये तो
एक बार हमारे प्राचीन ऋषियों ने और प्राचीन शास्त्रकारों ने नियम निबंधन कर दिया, और इसके बाद एक गुरु और एक लघु, ये जो है कहते 10 प्रकार के स्वरूप, इस 10 प्रकार के अक्षरों से सारा का सारा वांग्मय व्याप्त है, ऐसा कहा गया है। अच्छा, उन जो मात्रिक छंद हैं, मात्रिक छंद में क्योंकि ये नियम किया गया कि भाई वो 4-4 का होगा, तो अनेक प्रकार के छंद बनते हैं और उनका प्रचलन हुआ, जिनमें जैसे माना जाए आर्या छंद जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ, बहुत अधिक। जैसे अनुष्टुप छंद ने वार्णिक छंदों में बहुत अधिक प्रसिद्धि पाई, वैसे ही आर्या छंद ने पाई। आर्या का नियम है 4 गणों में अलग अलग मात्राओं का नियम। मात्राओं में ये जान लीजिए कि मात्रिक छंद में लघु गुरु के क्रम का कोई नियम, बस केवल 12 मात्राएं। 12 मात्रा में 12 लघु भी हो सकते हैं और 6 गुरु भी हो सकते हैं, कुछ लघु कुछ गुरु करके ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। तो अनेक रूप इसके हो सकते हैं। यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीय इत्यादि इसके लक्षण आप लोग जानते हैं। ये आर्या छंद बहुत कवियों ने, कालिदास ने अपनाया है, इसमें आता है आरंभ में, अभिज्ञान शाकुंतल के आरंभ में आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कालिदास ने अपनाया है, अन्य अनेक कवियों ने अपनाया है। लेकिन आर्या सप्तशती जो काव्य है, बस उस काव्य ने जो पूरा का पूरा आर्या जो छंद इसी के अंतर्गत लिखा गया है, बहुत सुंदर पद्य, प्राय श्रृंगार के प्रसंग के, लोक जीवन के प्रसंग के, ग्राम्य जीवन के प्रसंग के जो भाव हैं उनको लेकर के, इसीलिए वो आर्या छंद बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया इस विषय में। और बाद के अनेक कवियों ने भी इसको अपनाया। उन्हें पूरा संपूर्ण काव्य भी आर्या में हुआ है, आर्या सप्तशती जैसे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। और आधुनिक काल में जगन्नाथ पाठक जी बहुत आर्याएं लिखते, उनकी आर्याएं ही प्रसिद्ध हो गई थी। छोटे से भाव को वो आर्या छंद के द्वारा निबंध करके प्रस्तुत करते थे, और उसमें ही उतने ही में हृदय को आनंद आता, छोटी सी आर्या में ही कवि सम्मेलनों तक में आर्या सुनाते थे। तो ऐसा होता है। गीतियां, अनेक प्रकार की गीतियां, गीत छंद, और फिर तो उन गीतियों से ही धीरे 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 अनेक प्रकार की गीतियां विकसित हुई बाद में चल करके। उसको मैं अभी कहता हूँ, आप बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो हुए मात्रिक छंद। और वार्णिक छंदों में कहाँ से आरंभ होता है कि एक अक्षर का भी छंद है, एक अक्षर से आरंभ करते हैं, उनके नाम रखते हैं और 26 अक्षर तक जाते हैं। तो 1 से लेकर 26 प्रकार के नाम आचार्य ने रखे। उस नाम पर हमको कई बार ये लगता है कि केवल वैदिक प्रभाव है। उन्होंने अनेक उक्ता, अत्युक्ता, इस तरह के नाम रखे हैं। अब उसके अंतर्गत उक्ता तो आरंभ के 1 अक्षर वाला छंद, तो 1 अक्षर वाला भी छंद हो सकता है, माने प्रथम चरण में 1 अक्षर, द्वितीय चरण में 1, तृतीय में 1 और चतुर्थ चरण में 1 अक्षर, बस। और प्राय वो गुरु होता है, तो केवल लघु से काम चलता नहीं है, तो इसलिए ऐसा भी छंद बनता है। और इनके नाम रखे हैं 26, परंतु इनके जो भेद होते हैं आगे चलकर, और क्या बड़े अक्षर वाले, माने 6 अक्षर, 8 अक्षर, 10 अक्षर, 12, 14, 18, 20, 19, इतने बड़े छंद जब होने लगते हैं, तो एक एक इस भेद के अंतर्गत फिर अनेक नामों वाले छंद आने लगते हैं, जिनका नामकरण इन आचार्यों ने, प्राचीन इन्होंने ही किया है, आचार्यों ने किया है। और करने की जो दृष्टि है, नामकरण का आधार क्या है? नामकरण का आधार केवल एक, ज्यादातर श्रृंगारिक नाम बहुत रखने की प्रवृत्ति है। प्राय रमणी की सौंदर्य को
कुछ इंगित करके नाम बहुत रखे गए हैं, जैसे तनुमध्या, तनु मध्य वाली, तनुमध्या, शशिवदना, रुक्मवती, मंजुभाषिणी, ये सारे नाम कैसे रखे गए हैं? ये सारे के सारे नाम आचार्यों ने उस दृष्टि से रखे हैं, जिस दृष्टि से माने जिसमें एक विशेष प्रकार का सौंदर्य बोध होता है, वो रमणीय सौंदर्य का कोई स्वरूप सामने आता है। और कुछ नाम ऐसे रखे हैं जो इसी तरह के सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं, जैसे या प्राकृतिक सौंदर्य को भी इंगित करते हैं, ऐसे भी नाम हैं। कुछ नामों में सार्थकता भी लगती है, जैसे प्राकृतिक कुसुमित लता वेलिता, ये भी ऐसे भी नाम है। और ऐसे भी नाम है मंदाक्रांता, उसका कुछ अपना अर्थ निकलता है। भुजंग प्रयात, जैसे भुजंग चलता है, जैसे सांप का टेढ़ा मेढ़ा चलना कुटिल गति होती है, ऐसे जो चले वो भुजंग प्रयात होता है। तो इस तरह से कहीं कहीं रमणीय सौंदर्य दृष्टि, कहीं कहीं प्राकृतिक सौंदर्य दृष्टि, कहीं कहीं जो है उस छंद का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही उससे ज्योतिष होने लगे। ये नाम, इस तरह से नामकरण किया है। अनेक नए नाम आ गए, ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं थे, ये सब लौकिक छंदों में इनका विकास हुआ और इस तरह के नाम रखे गए। और इसके अतिरिक्त एक और तत्व, ये तो छंदों का, अच्छा, उन वार्णिक छंदों का 3 प्रकार रखा गया। 3, एक तो है जो समवृत्त, जिनके चारों चरणों में समस्त अक्षर बिल्कुल एक समान हो, लक्षण जो एक बार दिया जाए तो चारों चरणों में संगत हो जाए। जैसे जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जगण तगण जगण रगण। अब यदि कोई जानता है कि जगण में ये आएगा, बस जतौ तु, ये जानते हैं कि लघु गुरु लघु, ऐसे जहां पर होगा वो वंशस्थ होगा। एक तो ऐसा ही समवृत्त है, एक बार उदाहरण, एक बार लक्षण देने पर वो लक्षण चारों चरणों में एक ही जैसा घटित होगा, बार बार लक्षण। लेकिन अर्ध समवृत्त दूसरा प्रकार है, जो बहुत अधिक तो लोकप्रिय नहीं हो पाए प्रचलन, क्योंकि उनमें थोड़ा कठिनता आती है, इसलिए आचार्यों ने भेद प्रभेद तो बहुत कर डाले। तो अर्ध समवृत्त वो है जिसके प्राय प्रथम चरण तृतीय चरण के समान हो और द्वितीय चरण चतुर्थ चरण के समान हो, ये समानता जिसके अंदर विद्यमान हो तो अर्ध सम। और तीसरे प्रकार का विषम वृत्त, जिसके चारों ही चरण बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के हों, इन चारों चरणों में 4 लक्षण हो कि प्रथम चरण ऐसा, द्वितीय ऐसा, तृतीय ऐसा, चतुर्थ, उसको जो है कहते हैं विषम वृत्त। तो इस तरह से वृत्तों का जो भेद किया गया ये इस दृष्टि से किया गया। और इस तरह से यहां से आरंभ करके एक एक 11 अक्षर वाले अक्षर तक, वैसे सामान्यतः तो एक नाम है, परंतु जब उसके भेद आएंगे तो 11 अक्षर वाले में अनेक छंद आएंगे। इंद्रवज्रा भी आएगा, उपेंद्रवज्रा भी आएगा, उपजाति भी आएगा। इतने प्रस्तार कर दिए आचार्यों ने। जैसे उपजात वृत्त वो होता है जो इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा के मिश्रण से बनता है, क्योंकि इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा के मिश्रण में केवल क्या अंतर है, केवल अंतर एक अक्षर का अंतर होता है। जैसे स्यादिंद्रवज्रा यदि तऊ जगऊ ग, ये इंद्रवज्रा का लक्षण है। और उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ, यदि लक्षण में देखा जाए तो उपेंद्रवज्रा में पहला अक्षर लघु है और इंद्रवज्रा में पहला अक्षर गुरु है। बस आगे के शेष जो 10 अक्षर हैं वो बिल्कुल एक समान है, परंतु हैं दोनों अलग अलग। बहुत आचार्यों ने इंद्रवज्रा लिखा, कहीं आज, लेकिन बहुत स्थानों पर आचार्य ऐसा भी करते हैं कि दोनों का मिश्रण, अर्थात प्रथम चरण में इंद्रवज्रा, द्वितीय में उपेंद्रवज्रा,
या तृतीय चतुर्थ में इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा, या प्रथम में या चतुर्थ में इंद्र वज्रा, द्वितीय में तृतीय में उपेंद्र वज्रा, या इसका उल्टा, ऐसे करके इसके बहुत, फिर देखिए जब भेद प्रभेद करने चलते हैं आचार्य तो भारी भेद प्रभेद करते हैं, और ऐसे करते करते वो 26 अक्षर उपजाति, ऐसे ही फिर इन वंशस्थ और इंद्रवंशा के छंद है, इन दोनों का मेल करके भी दोनों का स्वरूप एक जैसा ही है, दोनों में 12 अक्षर हैं, परंतु थोड़ा सा एक का इंद्रवंशा और वंशस्थ में एक अक्षर का इसी तरह भेद है लघु गुरु का अंतर में, जैसे कि उसमें है। इसका मिश्रण भी पर्याप्त मिलता है, इसको भी उपजाति कहते हैं, केवल इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र नहीं। तो दिया है ना, अनंतरो दीरित लक्ष्म भाजऊ पादव यदिया उपजात। अभी अभी हमने जो लक्षण कहा है इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र, इनके लक्षण जहां घटित हो जाएं तो हम इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उपजाति। और इत्थम किलान्या स्वमिश्रितासु वदंत जाति शुद्धमेव नाम। और इस तरह से और भी अनेक प्रकार के छंदों के मिश्रण हुआ करते हैं, उसमें भी हम उनकी भी उपजाति ही कहते हैं। अर्थात यदि इंद्रवंशा और वंशस्थ का मिश्रण होगा तो उनका नाम नहीं दिया जाएगा, फिर दोनों का, इन दोनों की उपजाति है, उपजाति नाम से वो भी पूजित होंगे। बहुत मिलते हैं ये दो, तो बहुत अधिक मिलते हैं, और भी कतिपय ऐसे हैं। ये दोनों ही समवृत्त हैं, दोनों में 12-12 अक्षर, 11-11 अक्षर है। इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र 11-11 अक्षर वाला का मिश्रण है। और इंद्र, अब ये मिश्रण कितने प्रकार से हो सकते हैं वो भी आचार्यों ने परिकल्पना की, वो मिश्रण उन्होंने दिया और उसकी परिकल्पना करके ये बताया कि देखिए ये उपजाति छंद है। तो इसलिए अथ प्रजानाम अधिप प्रभाति जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्यम बनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम विशोधन, ये तो उपेंद्र वज्रा है। इसी में आगे चल करके इंद्र वज्रा भी आएगा, उपेंद्र वज्रा भी आएगा, फिर उपजाति भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत। तो आगे चल करके अभी अभी और नई प्रस्तार माने विस्तार, प्रस्तार आचार्यों ने बहुत किया, बहुत वेद प्रवेश, सारे उदाहरण दे डाले। यदि आप वो वृत्त रत्नाकर देखें तो वृत्त रत्नाकर के अंतर्गत सभी प्रकार के इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा के लक्षणों को दे करके और उनके सारे भेद प्रभेद दिए हैं। और ऐसे भेद प्रभेद करीब 18 हो जाते हैं, दोनों 18 भेद दिए। हाँ, ये तो सारे के सारे भेद हैं। तो कहाँ मैंने इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा को कितने प्रकार से मिलाया जा सकता है इस तरह से, जैसे ये दिया है एक मिश्रण का उदाहरण, बहुत से हैं लेकिन एक कुमार संभव का, दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धो दया चांद्रमसी वलेखा उपोष लावण्यमयान विशेषान ज्योत्नांतराणी व कलांतराणी। ये मिश्रण है, यहाँ दोनों का मिश्रण है, ये उपजाति का एक भेद है। ऐसे अनेक भेद, स्वयं जो है कुमार संभव का पहला श्लोक ही उपजाति का उदाहरण है। अस्तोत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ तोयनिधि वगाय स्थित पृथिव्यायव मानदंड। हिमालयो ही ये ह्रस्व है, ये लघु है, और अस्ति अ ये गुरु है, पूर्वापरो ये गुरु है, स्थिता फिर ये, तो दो इंद्र वज्रा दो उपेंद्र वज्रा उपजाति का मिश्रण। लेकिन आधुनिक काल में अभी अभी एक पुस्तक हमारे गुरु जी प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी की आई है, छंदो विराजियम। उन्होंने कुछ और उपजाति के नए प्रयोग दिए हैं। उन्होंने कहा सम जातियों में तो होता ही है,
समान अक्षर वाले छंदों में तो ये मिश्रण होता है, परंतु असमान असम वृत्तों में भी मिश्रण हो सकता है, जैसा कि ऐसा कह के उन्होंने उदाहरण दिए हैं और उसके कहीं ना कहीं से उदाहरण दिए हैं या उन्होंने स्वयं भी बनाए हैं और दूसरों के उदाहरण भी दिए हैं। तो इस तरह से, परंतु विषम वृत्तों में मिश्रण में सौंदर्य नहीं आता, ये मेरा अनुभव है। तो इस तरह से ये सारे के सारे, अब इनमें एक अक्षर वाले, दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले, हाँ एक चीज और, इनमें छंद के नियम में एक और नियम के अंतर्गत सिद्धांत चल रहा है ना। तो सिद्धांतों में एक सिद्धांत है यति, यतिर्विच्छेद संहिता, अर्थात जब थोड़ा बड़े छंद आने लगे तो आचार्यों ने स्वयं यह अनुभूत किया होगा कि भाई इसको गाने में तो बीच में थोड़ा विराम होना चाहिए। जब विराम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गायन में कठिनाई होगी। इसलिए जैसे ही बड़े छंद आने लगे, बड़े माने करीब 12-14 छंद, 12-14 अक्षरों वाले छंद और इससे आगे इससे बड़े 26 तक, तो उन्होंने उसमें वो रखा कि यतिर माने विराम, थोड़ा सा विराम आना चाहिए। तो विराम के लिए उन्होंने नियम बना दिए हर एक में कि भाई ये छंद है, इस छंद में यहां और यहां पर विराम होगा। अर्थात शिखरणी छंद होगा तो रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला शिखरणी। शिखरणी छंद वो होता है जो यमन सबलाग, ये तो ठीक इसका लक्षण हो गया, यगण मगण मगण आदि। और रस और रुद्र, रस यतियों के नाम उन्होंने लोक से लिए, अर्थात ये नहीं कहा कि जहां 6 पर और 11 पर यति होती है, नहीं, तो उस बात को सौंदर्यपूर्ण ढंग से कहने की प्रवृत्ति। इसलिए लोक में रस कितने होते हैं, लोक में वो 6 रस होते हैं, इसलिए छठे अक्षर पर यति होगी और 6 के बाद फिर गिरिए 7वां, तो 11वें अक्षर पर यति होगी। 11वें अक्षर पर पार भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 11 और 6 17 अक्षर का होता है। इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं, वो शिखरणी छंद होता है। और शिखरणी छंद में क्या होता है, रसई रुद्री छिन्ना, रस और रुद्र, अर्थात छठे और 11वें पे आपको रुकना ही पड़ेगा। छठा माने रुकना पड़ेगा, अभिप्राय क्या है, यदि नहीं रुकेंगे तो वो छंद का गायन, जिस राग है, ताल है, तंत्री है, लय है, संगीत है, तो सारा का सारा उससे बद्ध है ना। तो हम दूसरे संसार में आ गए, हम सामान्यतया सामान्य वाणी नहीं बोल रहे हैं, हम तो पद्यमयी गीतमयी वाणी बोल रहे हैं, संगीतमयी वाणी बोल रहे हैं। और ये संस्कृत कविता का एक स्वरूप है, एक स्वरूप है, ये नहीं, गद्य भी है, गद्यम कवीनाम वृक्षम वदन्ति, गद्य भी एक स्वरूप है, परंतु पद्य में ये रूप है। इसलिए उन्होंने कहा कि रसई रुद्रई छिन्ना, छिन्ना कहने पर जो छठा अक्षर आएगा वहां पर रुकना पड़ेगा। शिखरणी छंद में यदि आप छठे अक्षर पर थोड़ा सा विराम नहीं किया तो आप शिखरणी छंद का गायन नहीं कर सकते। और यह छठे की जगह पर 8वें पर आपने विराम कर लिया या 5वें पे विराम कर लिया तब भी गलत है। विराम माने थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा विराम, रुकना, थोड़ा रुकना पड़ता है। अपने आप वो छंद का आप विधिवत गायन करेंगे तो अपने आप आपको उसका ज्ञान होगा। मैं अभी दो चार उदाहरण देकर के भी बताता हूँ। तो ये छोटे छोटे अनेक उदाहरण आते हैं। तो ऐसे छंद हैं बहुत से, जैसे शशवदना छंद है। अब शशवदना छंद 6 अक्षरों वाला, ये अनुष्टुप से भी छोटा है। तो शशवदना छंद क्या है, शशवदना न्यऊ, तो 6 अक्षर है, 2 गण होंगे, 3-3 वाले होते हैं। न्यऊ माने एक नगण एक यण। तो देखिए शशवदना न्यऊ, उदाहरण भी इन आचार्यों ने दे दिए हैं। एक बड़ी विशेषता है कि शशवदना छंद का नाम तो इस तरह दिया है, यति का नाम उस तरह दिया है, और उदाहरण जो दिए हैं उसमें जब उदाहरण आएगा, लक्षण के बाद उदाहरण, तो उसमें छंद का नाम भी अपने आप आ जाएगा। जैसे
शशिवदना, जैसे हम शशिवदना छंद को कहें तो देखिए बहुत छोटा, अनुष्टुप से भी छोटा है, लेकिन हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि शशिवदनानां व्रज तरुणीनां, शशिवदनानां व्रज तरुणीनां अधर सुधोर्म्यो मधुरिपुरैच्छ, अधर सुधोर्म्यो मधुरिपुरैच्छ। ये 6 अक्षर वाली है, लेकिन छोटा, इसमें राग है, लय है, ताल है, संगीत है। इसी तरह कन्या छंद है, गौ चेत कन्या, मगण और एक मगण और गो, जो और छोटा है, मगण और 2 गुरु हों, ये 5 ही अक्षरों का है, लेकिन गौ चेत कन्या। और देखिए उदाहरण भी इतने सुंदर हैं और वो भी प्राय कृष्ण भक्ति के हैं। किम गौ चेत कन्या भास्वत कन्या, यमुना ये सूर्य की पुत्री, भास्वत कन्या सईका धन्या, भास्वत कन्या सईका धन्या, यस्या कूले कृष्णो खेलत, यस्या कूले कृष्णो खेलत। खेलत में जो ता अंत में हलंत आता है, इसके एक अक्षर के रूप में गणना नहीं होगी, एक स्वर का पूरा आना अनिवार्य है। इसलिए कभी आप ये भूल न समझें, यस्या कूले कृष्णो अखेलत, ल जो है क्योंकि आगे ता आ रहा है संयोग वर्ण, इसलिए ल जो है अपने आप में गुरु हो जाएगा और त की गणना नहीं होगी, इसलिए अखेलत। इस तरह अब इसके बाद आप देखेंगे प्रमाणिका छंद। प्रमाणिका छंद ऐसा छंद है जो 8 अक्षरों वाला है। प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रमाणिका जरऊ लगऊ। प्रमाणिका छंद वो होता है जो बहुत तेजी के साथ, इसका ये नियम है, संस्कृत के छंदों के नियम है। कौन सा छंद अत्यंत धीमी गति से पढ़ा जाएगा, गति की बात हो रही है, स्वर नहीं, स्वर का उतार चढ़ाव नहीं, गति माने तेजी से पढ़ना होगा, तभी प्रमाणिका छंद हो। तो प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रमाणिका जरऊ लगऊ, चरन्तु वीर सैनिका, प्रयान्तु वीर सैनिका, सगौरवम सरिण्डिमं व्रजन्तु वीर सैनिका, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये देखिए प्रसाद जी ने बिल्कुल प्रमाणिका का अनुकरण किया। तो ये सब संस्कृत निष्ठ कवि थे, जितने भी छायावादी कवि थे, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ये पूरी तरह संस्कृत पूरा प्रभाव इन पर आया। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रमाणिका जरऊ लगऊ। इस तरह से तो ये प्रमाणिका छंद। इस तरह से संस्कृत के छंदों का वैशिष्ट्य है। तोटक छंद, वद तोटक मध्य सकार युतम, तोटक छंद का विशेषता है। लेकिन तोटक छंद को यदि हम राग और लय में बद्ध करके कहेंगे तो कैसे कहेंगे? यमुना तट मच्युत केले कला, लस दंग्र सरोरुह संग रुचिम, वद तोटक, तोटक शब्द आया इसी के अंदर। उदाहरण, वद तोटक ले रपने तुम गम, यदि चेच्छसि जन्म निजं सफलम, वद तोटक मभ्य सकार युतम। सब आगे चल के पूरा तुलसीदास पर प्रभाव पड़ा है इसको। ठीक है, डबल तोटक को ये 2 बार कह दिया जाए तो तुलसीदास की पूरी कवितावली आ जाएगी। जल को गए वद तोटक मध्य सकार युतम, जल को गए लखन है लरिका, परिखोपिय छाह गरीक बैठारे। डबल तोटक। और पहुंची पसे बयार करो, और पाए पसारियों भूबुर, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, और बेटी विलंब नो कंटक काढ़े, और जानकी नाह को देह लिखो, और कुल क्यों तनु भारी विलोचन बाड़े, वद तोटक मध्य सकार युतम। ये तोटक छंद है, पूरा का पूरा पूरी कवितावली ही डबल तोटक छंद में लिखी गई है। पूरा प्रभाव संस्कृत का है।
इसी तरह से एक और बहुत सुंदर छंद है जो संगीतमय है, वो है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद को तो बिल्कुल संगीत नाम ही दिया गया है, क्योंकि द्रुत माने एक बार उसमें स्वर द्रुत जाएगा और दूसरी बार उसमें विलंबित, दूसरी बार माने वहीं पर एक बार द्रुत एक बार विलंबित, एक बार द्रुत एक बार विलंबित, ये संगीत का नियम है। और बहुत बार जब बड़े बड़े संगीत साधकों को आपने देखा होगा कि वो द्रुत और विलंबित दोनों प्रकार के उसमें अपना गायन, अपना वो प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये जो है इसका द्रुत विलंबित छंद को संस्कृत के कवियों ने बहुत अपनाया और इसका चमत्कारी प्रयोग स्वयं कालिदास ने सबसे पहले कर दिया। रघुवंश में जब वो वसंत वर्णन करते हैं तो एक और द्रुत विलंबित छंद और दूसरी ओर यमक अलंकार, इन दोनों का प्रथम संयोग कालिदास जैसे भाववादी कवि ने ऐसी कला दिखा करके कर दिया। बाद में फिर इसको सबसे अधिक अपनाया तो माघ ने अपनाया और वर्तमान कवियों ने, फिर अनेक कवियों ने इसमें बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। तो इसके एक दो उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे द्रुत विलंबित है कि द्रुत द्रुत विलंबित माहन भौवरऊ, द्रुत विलंबित माहन भौवरऊ, कुसुम जन्म ततो नव पल्लवास। वसंत वर्णन आरंभ हो रहा है कालिदास का। कुसुम जन्म ततो नव पल्लवास, तदनुष पद कोकिल कूजितम्, इति यथा क्रममाविरभूम मधुर, ध्रुमवती ध्रुमवती मवतीर्यवनस्तनी, अमदयन् मधुगन्धतनाथया, अमदयन् मधुगन्धतनाथया, किसलया दरसंगतया मन, कुसुम संवृतया नवमल्लिका, स्मितरुचा स्मितरुचा तरुचारु विलासिनी, द्रुत विलंबित मान भौवरऊ। ये द्रुत विलंबित छंद का सौंदर्य है कि पूरा का पूरा आप कालिदास का ये 32 श्लोक जो उन्होंने लिखे हैं तो रघुवंश में उनको आप गाते चले जाएं, बहुत सुंदर एक प्रकार का सांगीतिक लय का आनंद देता है। भुजंग प्रयात छंद मैंने बताया कि ये भुजंग की तरह, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये सब भुजंग प्रयात छंद है। सदारात्मज ज्ञाति जान विहाय स्वमेतम हृदम जीवनम लिप्समान, मया क्लेशित कालियेत्थम कुरु त्वं भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय। ये भुजंग प्रयात ये कृष्ण का वो प्रसंग है जहाँ वो भुजंग से कहते हैं कि हे भुजंग, तुम इसको यमुना को छोड़ करके अब चले जाओ कहीं सागर में, तुमने बोल मया क्लेशित कालिय, हे कालिय, मया क्लेशित कालियेत्थम कुरु त्वं भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकार, चार यकार हैं, यकार चार यकार आप सर्प की गति से बोलेंगे ही बोलेंगे, हो ही नहीं सकता कि आप न बोल पाए। इसको कई प्रकार से बोला जा सकता है। तो इस तरह से भुजंग प्रयात छंद ये इस तरह से होता है। और वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद नाम वसंत के ही प्रसंग में रखा गया है, क्योंकि उसका नाम ये 14 अक्षर वाला छंद है और 14 अक्षर वाले छंद में यही स्वरूप मिलता है। वसंत वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद की भी विशेषता यही है कि इसमें बहुत सा संस्कृत का काव्य आगे चल करके लिखा गया और ये एक संस्कृत कवियों का अत्यंत प्रिय छंद हो गया। तो ये वसंत तिलका, इसका भी उदाहरण इसी तरह दिया जा सकता है वसंत तिलका का। जैसे इसमें वसंत तिलका नाम आ जाएगा, फुल्लम वसंत तिलकम
तिलकं बनाल्या लीला परम पिककुलं कलमत्र रऊति वाक्तेश पुष्पसुरभिर्मलयार्द्रिवातो यातो हरे समधुरां विधिना हता स्म यातो हरे समधुरां विधिना हता स्म। तो ये वसंत तिलका छंद का स्वरूप है। इसमें बहुत साहित्य संस्कृत में लिखा गया है। मालिनी छंद, मालिनी छंद जो है वो ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। मालिनी छंद के भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन मालिनी छंद का एक श्रीमद् भागवत का जो भ्रमर गीत का संपूर्ण भ्रमर गीत वो मालिनी छंद में ही लिखा गया है, जिसका पहला श्लोक मैं केवल आपको पढ़ करके सुनाता हूं। वो है ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकई। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं, उनको भ्रमर मान करते थे। भ्रमर अचानक आया, यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। तो मधुप माने है भ्रमर, और ये प्रतीकात्मक है, भ्रमर प्रतीक है। और तो इसमें मालिनी छंद के अंदर संपूर्ण भ्रमर गीत लिखा है भागवतकार ने। तो मधुप की तव बंधो मां स्पृशांगो सपत्न्या उच्च विलुलित माला कुंकुम वातु मधुपतिस्तं मानिनी नाम प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे। ये मालिनी आप संपूर्ण भागवत का पढ़ेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। इसी तरह से शिखरणी छंद, शिखरणी छंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि आप छठे अक्षर पर यति नहीं करेंगे, विराम नहीं देंगे, तो शिखरणी छंद का गायन नहीं हो सकता। या आप जब मैं इसको प्रस्तुत करूं तो आप जरा ध्यान दें कि हम छठे ही अक्षर पर रुकते हैं, न 5 पर रुकेंगे, न 7 पर, न 8 पर, और छठे अक्षर के बाद फिर चरण के अंत में ही रुकेंगे बस। यही इसका सही स्वरूप है। शिखरणी छंद प्राय भक्त के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि भक्त के लिए यह देवी की स्तुति, कृष्ण की स्तुति और सारे देवताओं की स्तुतियों में यह छंद का प्रयोग हुआ है। तो एक उदाहरण इसका, कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदं हलधर सुदामादिसहितम् अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् आदि। तो ये शिखरणी छंद है। मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता छंद को तो कालिदास ने मेघदूत के द्वारा अमर बना दिया। मंदाक्रांता छंद में चौथे चरण पर यति होती है, जलद षड गई, और फिर चौथे के बाद फिर अगला छठा अक्षर है, फिर उस पर यति होती है, तब जाकर उसका गायन होता है। यदि वहां यति नहीं करेंगे तो मंदाक्रांता छंद को नहीं। और मंदाक्रांता छंद में गति अत्यंत धीमी रहती है, अर्थात प्रमाण का छंद को जितनी त्वरित गति से गाया जाता है, मंदाक्रांता छंद को उतनी ही मंद गति से गाया जाता है। तो सारे के सारे छंदों का भावों और रसों से संबंध स्थापित हुआ है। तो बाद में चल करके सुवृत्त तिलक में श्रीमेंद्र ने इसकी व्याख्या की है, और अनेक अन्य आचार्यों ने किया, और फिर परवर्ती काल में आधुनिक समीक्षकों ने भी इसको देखा है कि
एक बार कालिदास ने मेघदूत क्या लिख दिया, सारे मंदाक्रांता छंद को उन्होंने विरह वर्णन के लिए जैसे कर दिया। तो कैसे मंद गति चलेगी और कैसे हम चौथे और फिर उसके बाद चौथे के बाद छह और माने कोई 10वां वहां जाकर रुकेंगे। तो एक उदाहरण मेघदूत का। ताम जानी था पे रुके, क्योंकि चौथा रुके माने यति हुई, फिर इसके बाद परिमित कथाम पे फिर यति होगी, क्योंकि इसके बाद 6 अक्षर। तो ताम ताम जानी था परिमित कथाम जीवितों में द्वितीयम दूरीभूते मय सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम् गाढोत्कण्ठाम् गुरुषु दिवसे श्वेषु गच्छत्सु बालाम् जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनी वान्यरूपाम्। तो इस तरह से ये इन छंदों का स्वरूप सामने आता है। मंदाक्रांता छंद, और मंदाक्रांता के बाद शार्दूल विक्रीडित छंद। शार्दूल विक्रीडित छंद भी अनेक प्रकार के उनमें इसका प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग इसके प्राप्त होते हैं। और मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, स्रग्धरा इत्यादि सारे के सारे छंदों के विविध प्रयोग संस्कृत में, सभी के उदाहरण दिए भी नहीं जा सकते और इतना समय इसको दिया नहीं जा सकता। बस अब मैं एक बात और कहूँगा, वो ये है कि वारणिक छंदों के अतिरिक्त जो मात्रिक छंद हैं उनका प्रयोग बहुत प्रकार से परवर्ती काल में हुआ। परवर्ती काल में एक तो जो भक्त साहित्य के कवि थे, जो एक और भक्त थे और दूसरे ओर कवि थे, उन्होंने अपने अपने आराध्यों की वंदना में जो गीत लिखे, प्राय जिनमें सबसे अधिक कृष्ण की ही वंदना वाले गीत हैं, उन्होंने केवल मात्रिक छंदों को ही अपनाया और वो अपने आप मात्रिक छंद एक गीत का रूप धारण करते चले गए। सबसे पहले तो शंकराचार्य ने ही इसको बहुत अधिक प्रश्रय दिया और शंकराचार्य ने जो भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते, ये जो एक नई प्रकार की लय निकाली, इसमें कोई भी वार्णिक छंद नहीं है, इसमें लघु गुरु का नियम नहीं है, इसमें बस केवल एक बार वो जिसको ले लेते हैं छंद के स्वरूप को, वो एक गीत्यात्मक है, वो मात्रिक छंद है, उसमें केवल एक तरह की मात्राएं आएंगी दोनों बार। और प्रायः ऐसे सारे प्रयोगों में, गीत के प्रयोगों में वो गीत बन जाता है, क्योंकि गोविंदम भज मूलमते जी बार बार आएगा लौट करके, जैसे गीत में ध्रुवा आती है ऐसी भज गोविंदम भज है, तो गोविंदम भज मूलमते जी बार बार आएगा। इसी तरह से भजे व्रजई के मंडनम महे शाप खंडनम आदि आदि। तो इस तरह से इस उदाहरण में अदरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इस तरह से ये सारे के सारे उदाहरणों में जो कृष्ण भक्ति के सारे स्तोत्र रत्नावली में इस प्रकार के संग्रह बहुत सुंदर मिलते हैं। इन सारे उदाहरणों में ये सुंदर गीतों का संयोग है और ये सारे के सारे सुंदर गीत जो है वो कहाँ प्राप्त होते हैं, वो भक्ति साहित्य में प्राप्त होते हैं और उनके अंतर्गत ये गीत छंद, ये मात्रिक छंदों का ही प्रयोग हुआ है। इसलिए मात्रिक छंदों को गीत रूप में प्रश्रय देने वाले हमारे अधिकांशतः वो भक्त कवि हैं जिन्होंने प्राय कृष्ण भक्ति पर इस तरह का लिखा, जिसमें रूप गोस्वामी भी आते हैं और इसके अंतर्गत शंकराचार्य से आरंभ करके और अनेक इस तरह के लोग आते हैं।
और इसी तरह से एक और बड़ा सुंदर छंद रह गया, जिसको हम कहेंगे कि यदि हम पंचचामर छंद इसको कहते हैं। पंचचामर चामर छंद का बहुत सुंदर प्रयोग शंकर की जो रावण कृत स्तुति है वो बहुत प्रसिद्ध है। उसको अनेक गायकों ने अनेक प्रकार से गाया है। उसमें सारी क्या सारी पदावली वो संस्कृत के जो अलंकार का भी प्रयोग है, छंद का भी सुंदर प्रयोग है, और वो भी भक्ति का ही प्रसंग है। और ये बड़ा प्रसिद्ध है कि किस तरह से दो प्रमाणिकाओं को मिला दिया जाए तो दो बार प्रमाणिका छंद बोला जाए तो पंचचामर छंद जैसे बड़ा प्रसिद्ध है। जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमद्वयं चकार चंद तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटा संभ्रम भ्रमण निलिम्ब निर्जरी इत्यादि। ये पंचचामर छंद है संस्कृत का। इसका अद्भुत प्रवाह है। इसको बहुत तेज प्रवाह के साथ भी गाया जा सकता है, और इसका एक स्वर भी यदि बांध दिया जाए तो इसको संगीतबद्ध करके गाया सकता है। अनेक बड़े बड़े गायक गायिकाओं ने इसको अनेक प्रकार से गाया है। और संस्कृत मातृक छंद का जो सर्वोच्च विकास है वो जाकर के जयदेव के गीत गोविंद में हुआ। जयदेव ने जब कृष्ण भक्ति का काव्य, गीत काव्य जो कहेंगे, राग काव्य कहें या गीत काव्य कहें, सुंदर तर और सरस गीत काव्य जब उन्होंने गीत गोविंद लिखा, गीत गोविंद के सारे गीत, उनमें कोई भी वार्णिक छंद नहीं। जितने छंदों को मैंने अभी उनमें एक भी छंद नहीं है। वो केवल मात्राओं की समानता है। शब्दावली बहुत सुंदर है, भाव और रस का सौंदर्य भी बहुत अधिक है, और अंत में जाकर के अंत्यानुप्रास का इतना सुंदर सरस प्रयोग पहली बार मिलता है। इसलिए आप देखेंगे इसमें ये मात्रिक छंद है। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे पद कर निकर करम्बित कोकिल पूजित कुंज कुटीरे विहरत हरिरे सरस वसंते नित्यत युवति जनेन समम सति विरह जनस्य दुरंते दुरंते अंते। ये जो आरा अंत्यानुप्रास है, पूरे के पूरे गीत गोविंद में अंत्यानुप्रास का इतना सुंदर रमणीय प्रयोग किया गया है। इसलिए संगीत शास्त्र की दृष्टि से, और जिसको कहना चाहिए शास्त्रीय संगीत में निबद्ध राग और ताल के, शास्त्रीय रागों और तालों में निबद्ध ये जो सुंदर रचना है गीत गोविंद, गीत काव्य, राग काव्य, इसने संस्कृत मात्रिक छंद को बिल्कुल ही नया स्वरूप दिया, और उससे वो मात्रिक छंदों का नया स्वरूप अमर हो गया। उसके बाद गीत गोविंद के अनुकरण पर बहुत गीत काव्य लिखे गए। अन्यान्य देवताओं की स्तुति में गीत काव्य लिखे गए, उनमें भी वही अनुकरण आया, वही चीज आई। तो मात्रिक छंद का ये एक अद्भुत विकास है। और सबसे अंत में मात्रिक छंद का जो बहुत अधिक विशालतम विकास हुआ है वो आधुनिक काल में विगत लगभग 50-60 वर्षों से, 50 वर्षों, अर्ध शताब्दी कह लीजिए, से जो संस्कृत के नए कवि आए हैं और उन्होंने जो नवगीत विधा का प्रवर्तन किया है, उस नवगीत विधा में एक से एक सुंदर गीतकार और एक से एक सुंदर रस और भावमयी रचनाएं, एक से एक सुंदर छंदों में निबद्ध होकर के आई हैं। वे सारे के सारे छंद मात्रिक हैं। वो अनेक, उनमें से सैकड़ों और मैं कहूँगा हजारों छंद ऐसे हैं जो कवि के द्वारा उद्भावित हैं, अर्थात उससे पहले वो संस्कृत साहित्य में या शास्त्र में, न काव्य में न शास्त्र में कहीं विद्यमान नहीं है। वो इन नवोदित गीतकार कवियों द्वारा ही उद्भावित हैं। इसके अंतर्गत श्रीनिवास रथ, अभिराज राजेंद्र मिश्र, बच्चूलाल अवस्थी और इच्छाराम द्विवेदी जैसे
अनेक कवि इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। अनेक नाम है, मैं सारे नाम ले नहीं पाऊंगा। तो अनेक कवियों ने इतने सुंदर प्रयोग किए हैं, मधुरतम, मधुर कंठ के द्वारा, मधुर संगीत के द्वारा, और शास्त्रीय संगीत नहीं। उनको कवि अपनी ही लय, अपनी धुन में गाता है, वो मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का इतना विस्तार और प्रस्तार जितना आधुनिक काल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, और वो रुका नहीं है। एक से गीत की, एक से एक सुंदर गीतियों की रचना होती चली जा रही है। उनका प्रस्तुतिकरण कभी आप रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से देख सकते हैं, कभी संस्कृत कवि सम्मेलनों में देख सकते हैं। उनका ये मात्रिक छंद का सबसे बड़ा, सबसे अंतिम, दीर्घतम, विस्तृततम विस्तार है। और इस तरह से ये छंद का, संस्कृत छंद के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु मैं समझता हूँ मैं 1 घंटे से भी अधिक का काल आगे अतिक्रांत कर गया हूँ, और आधुनिक कवियों के बारे में ये बोलना आरंभ करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए संस्कृत छंद का निरंतर विकास हो रहा है, निरंतर नई नवीन नवीन उद्भावनाएं हो रही हैं, और निश्चित रूप से संस्कृत भाषा का साहित्य नवीन छंदों के द्वारा समृद्ध और समृद्धतर होता चला जा रहा है। ये कहकर विराम।